रात को कोलकाता हम लोग पहुंच गए और सुबह ब्रेकफास्ट करके रोशनी का इंतज़ार किए और वो अपने कॉलेज से आई और हम लोग के साथ ज्वाइन कर ली। हमारी हरिद्वार की ट्रेन रीशेड्यूल होने के कारण हमारे पास समय था सारा दिन, इसलिए हम लोग कोलकाता जू जाने का प्रोग्राम किए। शनिवार होने के कारण काफ़ी भीड़ था वहाँ। फिर हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक की। जू के सामने फिर कुछ लोकल ड्रिंक्स का मज़ा लिए, जो कि काफ़ी टेस्टी था। बहुत मज़ा आया। भाई साहब ने बहुत ही मज़ेदार तरीके से बना के दिया। नींबू, पुदीना, काली मिर्च, काली नमक। उसके बाद हम लोगों ने जू में प्रवेश किए और फर्स्ट हम लोग देखे क्रोकोडाइल, जो कि काफ़ी बड़ा था। फिर आगे बढ़े और देखे राइनोसेरोस यानी गंडार, वो भी बहुत बड़ा था। बहुत दिनों बाद जू देखे, काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये ऑस्ट्रिच है, यानी इसे हिंदी में शुतुरमुर्ग बोलते हैं। ये है नीला और सुनहरा तोता। अलीपुर वन्य प्राणी उद्यान, जिसे अलीपुर चिड़ियाघर या कोलकाता चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे पुराना प्राणी उद्यान है। यह कोलकाता का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। इसे अद्वैत नामक कछुए के नाम से भी जाना जाता है, जो विश्व में किसी भी प्राणी से लंबी आयु का था। 1873 में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल ने औपचारिक रूप से कोलकाता में एक चिड़ियाघर के गठन का प्रस्ताव रखा और सरकार ने अंततः एशियाटिक सोसाइटी और एग्री हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी की संयुक्त याचिका के आधार पर चिड़ियाघर के लिए भूमि आवंटित की। ये है कोलकाता की साउथ सिटी मॉल, जो कि प्रिंस अनवर्सा रोड, यादवपुर में स्थित है। यह 16 जनवरी 2008 से चालू है। पेंटालून, स्पेंसर रिटेल और शॉपर स्टॉप जैसे प्रमुख स्टोरों द्वारा संचालित यहाँ 134 अन्य स्टोर हैं। शीर्ष मंजिल पर एक फूड कोर्ट और एक आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स भी है। सुबह 5:30 बजे हम लोग हरिद्वार पहुँचे और 7 बजे अपने होटल में चेक इन किए, जो कि पहले से ही बुक करके रखा हुआ था। इतनी लंबी जर्नी करने के बाद सबको थोड़ी थकावट हो ही गई थी। फिर सबको थोड़ी मस्ती सूझी फ्रेश होने के बाद। हेलो एवरीवन, आज हम लोग का मेरा मम्मी पापा का 25th एनिवर्सरी है। आज है 5th ऑफ फरवरी और हम लोग आए हैं हरिद्वार और अब हम लोग जाएंगे मनसा देवी टेम्पल। सबसे पहले हम लोग वहाँ पे पूजा करेंगे, फिर शाम को गंगा आरती है तो गंगा आरती करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। और मम्मी यहाँ तैयार हो गई। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग हरिद्वार घूमने के लिए निकले। हमारे होटल से मेन मार्केट हरिद्वार 4-5 किलोमीटर थोड़ी दूरी पे थी। अब हम लोग निकल पड़े चंडी देवी मंदिर। यह मंदिर हरिद्वार से 6 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर बसा है। मंदिर तक पहुंचने के लिए या तो चंडी घाट से 3 किलोमीटर ट्रेकिंग मार्ग से आना पड़ता है और कई चरणों की चढ़ाई करने या हाल ही में शुरू की गई रोपवे केबल कार पर चढ़कर मंदिर तक पहुंचते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए चंडी देवी उड़न खटोला के नाम से जानी जाने वाली रोपवे सेवा की शुरुआत की गई है और यह तीर्थ यात्रियों को निकटवर्ती मनसा देवी मंदिर में भी पहुंचाती है। रोपवे नजियाबाद रोड पर गौरी शंकर मंदिर के पास स्थित निचले स्टेशन से तीर्थ यात्रियों को 2900 मीटर यानी 9500 फीट की ऊंचाई पर स्थित चंडी देवी मंदिर तक ले जाता है। रोपवे मार्ग की कुल लंबाई लगभग 740 मीटर 2430 फीट है और ऊंचाई 208 मीटर 682 फीट है। पहाड़ी के दूसरे ओर घने जंगल है और रोपवे गंगा नदी और हरिद्वार के सुंदर दृश्य को दर्शाता है। चंडी देवी मंदिर हरिद्वार से 6 किलोमीटर
ऋषिकेश से 30 किलोमीटर, दिल्ली से 215 किलोमीटर, देहरादून से 60 किलोमीटर, जालीग्राट एयरपोर्ट देहरादून से 35 किलोमीटर, मसूरी से 95 किलोमीटर दूर है। यदि आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो आप देहरादून एयरपोर्ट आ सकते हैं, फिर वहां से टैक्सी या बस द्वारा हरिद्वार पहुंचकर चंडी देवी मंदिर जा सकते हैं। चंडी देवी मंदिर से नीचे हरिद्वार शहर बहुत ही खूबसूरत और मनभावन दिखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने स्वर्ग के देवता इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया, फिर और देवताओं को स्वर्ग से फेंक दिया था। देवताओं द्वारा गहरी प्रार्थना के बाद पार्वती ने चंडी के रूप में धारण किया और राक्षसों के सामने प्रकट हुई। उस असाधारण महिला की सुंदरता से चकित होकर शुंभ ने उनसे शादी करने की इच्छा जताई। इनकार किए जाने पर शुंभ ने अपने राक्षस प्रमुख चंदा और मुंडा को उसे मारने के लिए भेजा, लेकिन वे देवी चामुंडा द्वारा मारे गए। फिर शुंभ और निशुंभ ने मिलकर चंडिका को मारने की कोशिश की, लेकिन देवी के हाथों दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद चंडिका ने नील पर्वत के ऊपर थोड़ी देर आराम किया था। माना जाता है कि इसी स्थान पर बाद में एक मंदिर बनाया गया है, वही है ये चंडी देवी मंदिर। इसके अलावा पर्वत श्रृंखला में स्थित 2 चोटियाँ को शुंभ और निशुंभ कहा जाता है। फिर हम लोग इसके बाद मनसा देवी मंदिर गए। मनसा देवी को भगवान शिव और माता पार्वती की सबसे छोटी पुत्री माना जाता है। इनका प्रादुर्भाव मस्तक से हुआ है, इस कारण इनका नाम मनसा पड़ा है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मुरादें माँ जरूर पूरी करती है। हरिद्वार स्थित माँ मनसा का यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। ये है हर की पौड़ी घाट। पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है ये माना गया है कि यही वह स्थान है जहाँ से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ मैदानी क्षेत्र की दिशा में पकड़ती है। इस स्थान पर नदी में पापों को धो डालने की शक्ति है और यहाँ एक पत्थर में श्री हरि के पद चिन्ह इस बात का समर्थन करते हैं। यह घाट गंगा नदी की नहर के पश्चिमी तट पर है, जहाँ से नदी उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है। हर शाम सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी गंगा आरती करते हैं। उसे समय नदी का नीचे की ओर बहता जल पूरी तरह से रोशनी में नहाया होता है और याजक अनुष्ठानों में संलग्न रहते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब धन्वंतरी अमृत को लिए झगड़ रहे थे, देव दानवों से बचकर अमृत ले जा रहे थे, तो पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई और वे स्थान धार्मिक महत्व वाले स्थान बन गए। अमृत की बूंदें हरिद्वार में भी गिरी और जहाँ पर वे गिरी यह वही स्थान है हर की पौड़ी था। यहाँ पर स्नान करना हरिद्वार आए हर श्रद्धालु की सबसे प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ पर स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा नदी की पहाड़ों से मैदान तक की यात्रा में हरिद्वार पहले प्रमुख शहर में से एक है और यही कारण है कि यहाँ का पानी साफ और शांत है। हरे भरे जंगल और छोटे तालाब इस पवित्र भूमि को प्राकृतिक सुंदरता से जोड़ते हैं। और भी आगे अगले भाग में।